हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक कुंडली को जिसका प्रेरण 0.50 हेनरी तथा प्रतिरोध 100 ओम है, 240 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है। वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के समय पश्चात यानी कि के बीच में हम लोग को समय पश्चात टाइम लैग कितना होगा बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे और सही उत्तर को ज्ञात करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आर एल परिपथ जो होता है श्रेणीबद्ध परिपथ, इसका अध्ययन करेंगे कि वास्तव में होता क्या है। तो आर एल परिपथ जो होता है हमारे पास में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं और इसे हम लोग एक प्रत्यावर्ती वोल्टता आपूर्ति, धारा आपूर्ति या फिर जो आपूर्ति होता है उससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टता V है और आवृत्ति F है, इससे जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को परिणामी विभव जो मिल रहा है V के बराबर मिलेगा, परंतु यहाँ पे जो प्रवाहित धारा I है यह समान होगा पूरे परिपथ के लिए, क्योंकि यह श्रेणीबद्ध परिपथ है, इसलिए I धारा हमें मिलेगी जो कि प्रतिरोध R से होते हुए प्रेरकत्व L में आएगा। परंतु इनके विभव हमें भिन्न भिन्न मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे VR विभव मिलेगा और L के पास जो विभव पात होगा वह VL होगा, क्योंकि ये हमारा श्रेणीबद्ध परिपथ है, धारा समान रहेगी। अब देखिए, इस परिपथ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम देखेंगे कि यह किस तरह से होगा। तो देखिए फेजर डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। यहाँ पे धारा आई दोनों तत्व के लिए समान है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस में ले लेंगे। इसी के आधार पे हम लोग अपने ग्राफ को बनाते जाएंगे। तो हमारे पास मूल बिंदु से ये वाला जो मान है वो धारा आई को दर्शा रहा है, और जो धारा आई होता है और विभव वी आर को अगर देखें तो ये दोनों ही समान कला में होते हैं, इनमें कलांतर नहीं होता, इसीलिए क्या होगा कि ये धारा की दिशा में मिलेगा, इसे वी आर नाम दे देंगे। और जो प्रेरकत्व के मध्य विभव होता है वह धारा आई से 90 अंश पर क्या होता है कि अग्रगामी होता है। तो ये जो हमारा कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 अंश का, तो अग्रगामी, तो ये हो जाएगा हमारा VL। अब यहाँ पे ये जो VR और VL है इसका परिणामी विभव हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा V के रूप में, और यहाँ पे कलांतर फाई हमें प्राप्त होगा। तो ये जो कलांतर फाई होता है ये हमारे पास बराबर हो जाता है tan इनवर्स इमेजिनरी भाग, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रेरकत्व का जो प्रतिघात होगा XL बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध R, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो XL होता है, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात, ये हमारे पास बराबर हो जाता है ओमेगा L के, और ओमेगा का मान हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है 2 गुणित पाई गुणित F के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास XL का मान हो जाएगा 2 पाई F गुणित L हमें प्राप्त होगा। और जो समय पश्चात होगा इसको अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग T के रूप में दर्शाते हैं, और ये हमारे पास बराबर हो जाता है कलांतर फाई बटे ओमेगा के रूप में। तो ये हो गया समीकरण 2। अभी समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे कुंडली का जो प्रेरकत्व है उसका मान दिया गया है, प्रेरकत्व L का मान हमें दिया गया है 0.5 हेनरी हम लोग को प्राप्त है, और प्रतिरोध R का भी मान हम लोग को दिया गया है कि 100 ओम का प्रतिरोध है। साथ ही साथ यहाँ पे वोल्टता का मान दिया है, तो वोल्टता जो होगी वो वर्ग माध्य मूल मान में होगा, क्योंकि हमें बोला नहीं गया कि ये धारा का वोल्टता का शिखर मान है। तो ये कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। और आवृत्ति F का भी मान दिया गया है, आपूर्ति जो है वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाई का मान निकालेंगे। तो फाई हमारे पास हो जाएगा, फाई बराबर समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे जो कि हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा बटे R के रूप में, ठीक है, यानी कि XL बटे R के रूप में हम लोग लेंगे। तो XL का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई F गुणित L, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध R। अब इस समीकरण में मान रखेंगे और फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो फाई बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पे मान रखते हैं 2 गुणित पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 3.14, और आवृत्ति हमारे पास 50 हर्ट्ज है, प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी है, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध R जो कि है हमारे पास 100 ओम के बराबर। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 बार में, और ये चला जाएगा 50 बार में, 50 से 50 जो है कट जाएगा, 3.14 का गुणा 0.5 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फाई है वह tan इनवर्स के पदों में हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। tan इनवर्स बराबर यहाँ पे मिलेगा 1.57 हमें प्राप्त होगा। अब इसमें हम लोग फाई का मान निकाल लेंगे, यानी कि tan इनवर्स के पद को हटा लेंगे तो हमें यह अंश में जो है वह प्राप्त हो जाएगा 57.5 अंश के बराबर हमें यह प्राप्त होगा। तो इतना हमें मान मिल गया फाई कलांतर का। अब हम लोग यहाँ पे
करेंगे समय पश्चता कितनी होगी। तो समय पश्चता के लिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 2 के अनुसार हमारे पास समय पश्चता t बराबर यहाँ पे तो हो जाएगा फाई बटे ओमेगा के रूप में। ठीक है, तो हम लोग फाई का मान निकाल चुके हैं जो कि है 57.5 और ये अंश में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे रेडियन में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 57.5 गुणित रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है तो ये हो जाएगा 2 गुणित पाई और एफ का मान 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। अब इसको हल करेंगे तो पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, 180 जो है नीचे आ जाएगा और इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो समय पश्चात t का जो मान है वह लगभग हमें प्राप्त हो जाएगा 3.194 और यहाँ पे फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 3 सेकेंड के रूप में प्राप्त होगा। 10 की घात ऋण 3 को हम लोग मिली के रूप में दर्शाते हैं तो यहाँ पे समय t बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास लगभग के रूप में लिख लेते हैं 3.194 बढ़ते क्रम में है यानी कि इसको लगभग के रूप में लिखेंगे तो 3.2 और 10 की घात ऋण 3 को मिली के रूप में दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा मिली सेकेंड। तो इतना हमारे पास शिखर वोल्टता यानी कि जो हमारे पास वोल्टता था और जो धारा था उसके मध्य में अगर समय पश्चात देखें तो 3.2 मिली सेकेंड होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।